प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लेकर के आए हैं कि जीवात्मा परमात्मा के अंडर में काम करता है और उसके ऊपर राज भी करता है। तो शास्त्रों में सभी जगह पर, चाहे वो कोई सा शास्त्र हो, जो मान्य शास्त्र होते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसमें ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मबोध, विचार सागर, वशिष्ठ, उपनिषद, इन सब में आपके लिए शुभ कर्म बताए गए हैं और अशुभ कर्मों का निषेध किया गया है कि जिससे मनुष्य गलत कर्म ना करे। लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर इस जीवात्मा के लिए स्वतंत्रता दी है। इसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। परमात्मा का आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ में। सब चीज़ में वो कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें नहीं करता है। वो वस्तु क्या है जिसमें वो कंट्रोल नहीं करता है? तो देखिए, अच्छे और बुरे आप कोई से कर्म कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। आपकी जीवात्मा यहाँ पर पृथ्वी पर जो जन्म लेता है, तो यहाँ पर आपको जब बुरे कर्म करोगे तो स्थिति उसी के अनुसार देगा। आपको अच्छे कर्म करोगे तो ऐसा ही परिवार, ऐसे ही गुणवान माता पिता देखेगा। आप समझ लो। तो इसीलिए किसी भी ग्रंथ में हमारे लिए ये नहीं बताया गया है कि बुरे कर्म करिए, चाहे वो कैसा भी धर्म हो, सब में आप पर रोक लगाइए। लेकिन बात यह है कि यहाँ इस जीवात्मा के लिए कोई रोक नहीं सकता, स्वतंत्र है इस मामले में, वो अच्छा करे या बुरा करे। अब उसके जो संग्रहित पाप होंगे उसी के अनुसार अगला जीवन निर्धारण होगा। और वर्तमान में जो हमारे जन्म हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारे कर्मों का ही परिणाम है ये। हमको क्या सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा नहीं मिल रही है, वो उसी के अनुसार इसको परिस्थिति पैदा कर देता है और वो इसी हिसाब से उसको चलना पड़ता है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, एसडीएम बन जाऊं या नेता बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता है। ये सब प्रारब्ध का खेल होता है। जैसे आप कर्म करके आए हो उसी प्रकार से परमात्मा आपको सुख और सुविधाएं देता है, अन्यथा नहीं देता है। सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि आप शुभ कर्म करिए और अशुभ कर्म मत करिए। इसी पर जोर दिया गया है, चाहे वो कोई सा वो हो। और इसी के आधार पर परमात्मा आपका प्रारब्ध रास्ता है वो। अब भविष्य में जाकर के आपको फिर ये प्राप्त होगा प्रारब्ध के तौर पर। तो इसीलिए कोई भी हम ऐसा गलत कार्य ना करें जो दूसरों के लिए दुखदायक हो। सहज हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। रोटी रोजी का जो कर्म है उसको भी करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और मान के चलिए, आप सुबह शाम परमात्मा को तो भूलिए मत। आप चाहे कैसी नौकरी करते हो, चाहे कोई ठेकेदारी करते हो, चाहे एमपी एमएलए हो। अब एमपी एमएलए में कोटा होता है वहाँ पर कितने का, 5 करोड़ का या कितने का। तो वहाँ क्या है कि आपके लिए गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है, टीए भी दे रही है क्षेत्र में जाने का। और फिर वो क्या करते हैं कि वानी भाई 10% लाओ, 20% लाओ। तो ये गलत हुआ। परमात्मा आपको रोक नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हैं। तो कहने का मतलब यहाँ भी आप गलत काम कर रहे हो। जब आपके लिए सारी चीज़ गवर्नमेंट दे रही है और जनता की सेवा के लिए जो 5 करोड़ रुपए मिले, और वो फिर उसमें से कमीशन मांगता है। ये मैंने स्वयं देखा है, मैंने ये अनुभव किया है। आपको इतना डुलाते ये नेता जिसकी कोई कीमत नहीं। आज आना, आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, आज वो है नहीं यहाँ पर, ये इस तरह के बहाने बनाते हैं। तो ये भी एक तरह का कर्म है भाई। नौकरी पेशा यदि आप कर रहे हैं, जैसे पटवारी हो, कोई नकल लेने जा रहा है तो वो कह देगा कल आ जाना, कल आ बन भैया भी समय नहीं है, और उसको पैसा दे दो वो तुरंत नकल दे देगा। इस तरह के मैंने व्यवहार देखे संसार में। तो जब तुम ईमानदारी का पाठ करोगे, जनता की सेवा के लिए करोगे, यही आपका संग्रहित होगा कर्म। और यदि मान के चलिए अपने क्षेत्र में आप सब तरह से व्यवचार कर रहे हो, जो भी आपको परमात्मा की तरफ से, मान के चलिए आप टीचर हैं तो टीचर का कार्य पढ़ाना है। यदि मान के चलिए तुम्हें मन और क्रम वचन से पढ़ाओगे तो उसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सरकारी स्कूल में तो पढ़ाती नहीं है और घर पे बुलाते हो, तो ये भी तो फिर गलत कर्म हुआ। तो इसीलिए पहले आज से 40-45 साल पहले सरकारी स्कूल थे। कोई जिला स्तर पर एक आध प्राइवेट स्कूल था, नहीं सब सरकारी थे। और उसमें क्या आईएएस नहीं बनते थे, क्या
ITI नहीं करते थे या IIT नहीं करते थे, सारी चीज़ों को करते थे और होशियार होते थे लड़का। लेकिन अब जो है समय बदल गया है, तो इसीलिए आप कर्म को अपने क्षेत्र में परमात्मा को ध्यान में रखते हुए कर्म करिए। यहाँ पर परमात्मा ने यही छूट दी है, आप कैसा भी कर्म कर सकते हैं, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार आप हो। परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।